हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी स्टडी जोन। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड दारोगा 2017 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें हमने स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी झारखंड से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि विच डेट इज ऑब्जर्व्ड एज एन इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। किस दिन को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे घोषित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जुलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 4 जुलाई को मनाया जाता है यूएसए का स्वतंत्रता दिवस। अच्छा, जुलाई माह में ही कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है 11 जुलाई, और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद है 26 जुलाई, और 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस और नेशनल पेरेंट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द 2017 USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स हैज बीन अवॉर्डेड टू। 2017 में USIBC का वैश्विक नेतृत्व अवार्ड किसको मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आदि गोदरेज। अच्छा, अगर हम बात करें USIBC की तो इसका फुल फॉर्म होता है US इंडिया बिजनेस काउंसिल। अच्छा, US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड रिसेंटली 2020 में किसे मिला हुआ है? टाटा के चेयरमैन चंद्रशेखरन को मिला हुआ है। 2019 में मिला था गूगल के CEO सुंदर पिचाई को। अच्छा, भारत और एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? मुकेश अंबानी है। और दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के मालिक है। और दूसरे नंबर पे हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आदि गोदरेज। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The 22nd edition of 2017 Asian Athletic Championship was hosted by which Indian state? 22वें एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2017 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा भुवनेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ अपकमिंग गेम की तो इसे जान लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एशियन गेम। और एशियन गेम 2022 जो कि 19वां है, ये होंगचू चीन में आयोजित होने वाला है, और 20वां 2026 जापान में होने वाला है। अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें तो कॉमनवेल्थ 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाला है। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करें जो कि 2018 में रशिया में आयोजित किया गया था, जिसका विनर था फ्रांस, क्रोएशिया को हराया था। उसके बाद ये 2022 में होने वाला है कतर, यानी कि दोहा में। और उसके बाद 2026 में फीफा कहाँ होगा? USA में होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपकमिंग गेम है जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, हु ऑन द 2017 गैरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट। किसने 2017 का गैरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। रोजर फेडरर कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। एंडी मरे ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। उसके बाद जवेरेव कहाँ के हैं? ये हैं जर्मनी के खिलाड़ी। उसके बाद नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के विनर भी हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, एन इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज हाउ मेनी इयर्स इन ऑफिस। यानी कि कार्यकाल कितने साल का होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, यानी कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने साल का होता है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो 6 साल होता है, या 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचने तक। ठीक है, ये या फिर जो इनमें से पहले हो जाए, या तो 6 साल का ड्यूरेशन पूरा हो जाए, या उनकी उम्र 65 वर्ष कंप्लीट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अच्छा, अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, तो अभी वर्तमान समय में कौन है? ये हैं सुनील अरोड़ा। और प्रथम कौन थे? प्रथम थे सुकुमार सेन। ठीक है। अच्छा, सुनील अरोड़ा से पहले कौन थे? ओम प्रकाश रावत थे। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, विच आर 2 साइड्स फ्रॉम वेयर माउंट एवरेस्ट कैन बी स्केल्ड। किन दो तरफ से माउंट एवरेस्ट को स्केल किया जा सकता है?
तो इसका करेक्ट आंसर आई होप सभी को पता होगा, नेपाल एंड चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, K2 नहीं है, क्योंकि POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जो कि भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और K2 को पाकिस्तान में शाहगौर या चागोर के नाम से जाना जाता है। तो K2 अभी कहाँ पे है? यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इसलिए अभी नहीं कह सकते कि भारत में है। तो भारत में कौन सा है? कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा, जो कि भारत के सिक्किम में है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, स्किल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? स्किल इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया कैंपेन की शुरुआत किए थे। ठीक है, यानी कि प्रणब मुखर्जी इसका गलत आंसर है, प्रणब मुखर्जी नहीं होगा। लेकिन जान लेते हैं प्रणब मुखर्जी के बारे में। तो प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनको 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और इनके साथ साथ में 2019 में ही नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 यानी कि नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द क्रिसमस सेलिब्रेटेड इन समर? सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है, और इसका मुद्रा क्या है? डॉलर इसका मुद्रा है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, इन 1989 जनरल इलेक्शन द वोटिंग राइट बट द यूथ एट व्हाट एज वाज एक्सरसाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1989 के जनरल इलेक्शन में पहली बार वोट डालने का अधिकार यूथ को किस उम्र पर मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, अच्छा, वोट देने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल नंबर 326 में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये याद रखिएगा कि 61वां संविधान संशोधन से ये 18 वर्ष किया गया था, 21 वर्ष से घटाकर। उसके बाद देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, HPV वैक्सीन इज यूज टू ट्रीट? HPV टीका का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाइकल कैंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम HPV की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस की तो इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, अच्छा, इसका वैक्सीन का क्या नाम है? BCG। ठीक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कालमिटी ग्यूरिन। अच्छा, वर्ल्ड टीबी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, अच्छा, कुछ और टीका के बारे में जान लेते हैं। जैसे चेचक के टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। अच्छा, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने किया था। उसके बाद पोलियो का टीका ये किया था जॉन साल्क ने। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, हु इज द CEO ऑफ कोको कोला? कोको कोला के CEO कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स क्विंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1 मई 2017 को अपॉइंट हुए थे और अभी भी यही हैं। अच्छा, अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करें इंदिरा नूई की, तो इंदिरा नूई कौन है? ये पेप्सिको इंडिया के CEO हैं, और इंदिरा नूई को 2018 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? सभी जानते हैं राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, in terms of gross value added, what is India's economic growth rate in 2017 to 18 as per RBI फाइनेंशियल रिपोर्ट जून 2017? भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2017 के अनुसार सकल मूल वर्धित के संदर्भ में 2017 से 18 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर का क्वेश्चन बार बार बदलता रहता है, तो इस रेट को हम याद नहीं रखेंगे। ठीक है, इसके डेटा को हम लोग याद नहीं रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, लेकिन अभी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। अच्छा, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन ये इंडियन नहीं थे। तो इंडियन कौन थे?
फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। और अभी करंट में कौन है? ये हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम कमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स वाज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? राज्य सरकार के लिए एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम कमिट किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका डेटा हमें याद नहीं रखना है। लेकिन पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, और अभी ये वर्तमान समय में डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इनका कंस्टिट्यूएंसी कहाँ पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सुषमा स्वराज, जिनका 6 अगस्त 2019 को निधन हो गया। किरण रिजिजू, जो कि खेल मंत्री हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसीज डार्केस्ट स्टार बुक इज रिटेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स? निम्नलिखित में से द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसीज डार्केस्ट स्टार के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, सूर्य प्रकाश कौन है? ये प्रसार भारती के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है। अच्छा, अगर हम प्रसार भारती की बात करें तो इसके सीईओ कौन है? शशि शेखर वेम्पति हैं, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी हैज डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द 10th एडिशन ऑफ फीफा कॉन्फेडरेशन कप फुटबॉल 2017? फीफा चैंपियनशिप के 10वें संस्करण 2017 में जर्मनी ने किस देश को हराया? जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, चिल्ली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो, मुद्रा है पेसो। अच्छा, जो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका विनर कौन था? उसका विनर था फ्रांस, जो कि क्रोएशिया को हराया था। और फीफा का प्रथम आयोजन कब किया गया था? 1930 में। अच्छा, सबसे ज्यादा बार फीफा किसने जीता? फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील ने जीता हुआ है। अच्छा, फीफा रैंकिंग में इंडिया का क्या रैंकिंग है? 108 रैंकिंग है, यानी कि 108वां रैंकिंग है इंडिया का, और सबसे टॉप पर है बेल्जियम। तो फीफा के बारे में इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया? निम्न में से भारत का प्रथम ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर सभी जानते हैं, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? गंगटोक। अच्छा, सिक्किम में एक नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? कंचनजंगा है, केटू नहीं है, क्योंकि केटू कहाँ पर है? पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है। अभी ये भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए हम केटू को भारत का उच्च चोटी नहीं बोलेंगे, बल्कि कंचनजंगा को बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड बैरोमीटर? तो बैरोमीटर किसने आविष्कार किया था? बैरोमीटर बनाया था टोरिसेल्ली ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्चरी प्लेयर्स रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 2016? निम्नलिखित में से कौन सा तीरंदाजी खिलाड़ी को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका कुमारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रांची की रहने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। पहला कौन सा है? भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण। अच्छा, 2020 में झारखंड के किन किन लोगों को मिला था? तो पहला मिला था छऊ नृत्य कलाकार हैं गुरु शशधर आचार्य, और दूसरे नंबर पे एक नागपुरी सिंगर हैं मधु मंसूरी हंसमुख। तो ये दोनों को मिला था 2020 में। अच्छा, 2019 में भी मिला हुआ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिला हुआ है, जो कि एक डॉक्टर हैं। उसके बाद जमुना टुडू को मिला है, और ब्लू इमाम को मिला हुआ है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज? भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र क्या है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेक्कन पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र वैली असम में है, और असम में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, यानी कक्षकिरण की बात करें, तो एक लूनी नदी है जो कि राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है और गुजरात के कक्षकिरण में विलुप्त हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी नदी है जो गुजरात के कक्षकिरण में विलुप्त हो जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स असेंबली इलेक्शन वाज नॉट कंडक्टेड इन 2017? निम्न में से कौन से प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और ये 2017 का करंट अफेयर है, तो इस डेटा को याद नहीं रखना है। अच्छा, बिहार में एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ प्रसार भारती इन 2017? इस वीडियो में हमने बताया भी हुआ है कि प्रसार भारती के सीईओ कौन है?
शशि शेखर वेम्पति, और चेयरमैन हमने क्या बताया था, सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, Microsoft Corporation has acquired the professional networking site LinkedIn Corporation for how much value? Microsoft ने लिंक्ड को किस कीमत में खरीदा था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26.2 मिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसके डेटा को याद नहीं रखना है। अच्छा, हम जानते हैं थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं, बिल गेट्स हैं, और इसकी स्थापना कब किए थे, 1975 में। और बिल गेट्स सेकेंड रिचेस्ट पर्सन है। अच्छा, पहले कौन है, ये है जेफ बेजोस। और इंडिया और एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी। अच्छा, इंडिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, ये है गौतम अडानी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग नेशंस विच कंट्री हैज नॉट कट इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद कतर? निम्नलिखित जी राष्ट्रों में से किस देश ने कतर के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों में कटौती नहीं की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद, और इसके प्रधानमंत्री कौन है, इमरान खान, और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, इन द ईयर 2017 विच प्लेस इन यूपी हैज नॉट गेट अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट? वर्ष 2017 में कौन सी जगह यूपी को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के गठन के लिए मंजूरी मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेवर, ऑप्शन नंबर 4। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसके डेटा को याद नहीं रखना है। अच्छा, यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, मंडामस इज अ रीट इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फॉर कंपेलिंग अ क्वेसी जुडिशियल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटी? मंडामस एक रीट है जिसको किस संस्था ने अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को मजबूर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, शरद अरविंद बोबड़े हैं, जो कि 47वें नंबर के हैं। और झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये हैं डॉक्टर रवि रंजन। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? भारतीय नियोजन आयोग की स्थापना किस साल में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1950 में। 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में हुई थी, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उस समय के प्रधानमंत्री थे। और इसी का नाम 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग रखा गया। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और उस समय के अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और अभी भी अध्यक्ष यही हैं। अच्छा, उस समय उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया, और अभी कौन है, राजीव कुमार। अच्छा, उस समय प्रथम सीईओ कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर थे, और अभी वर्तमान समय में कौन है, अमिताभ कांत है। अच्छा, इसे भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है, नीति आयोग को। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से किसका चयन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि उपराज्यपाल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी जानते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, शरद अरविंद बोबड़े हैं, 47वें नंबर के। अच्छा, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये डॉक्टर रवि रंजन। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, और पहला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज? दूध की घनत्व को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व, और एक हाइग्रोमीटर है, उसे क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। और सीस्मोमीटर से क्या मापा जाता है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापा जाता है। अच्छा, बैरोमीटर के आविष्कारकर्ता का नाम टोरिसेली है। तो इतने सारे फैक्ट्स बनते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर अरोटा, यानी कि महाधमनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुस धमनी। अगर पूछे कि लार्जेस्ट वेन, यानी कि सबसे बड़ा शीरा कौन सा है, तो वेना कावा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिप्थीरिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्सा को प्रभावित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रोट, यानी कि गला, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड को लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा बात करें डिप्थीरिया की,
तो डिप्थीरिया के टीका का क्या नाम है? DPT नाम है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि डिप्थीरिया कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? क्राइनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, व्हेन मिल्क टर्न्स सार इट्स पीएच लेवल इज। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 से कम। क्योंकि 7 से जो कम होता है उसका नेचर एसिडिक हो जाता है, यानी कि वो खट्टा हो जाता है, ठीक है। 7 हमेशा क्या होता है? ये उदासीन होता है, न्यूट्रल। और जैसे ये 0 की तरफ मूव करता है इसका नेचर हो जाता है एसिडिक। और जैसे ये 7 से ज़्यादा होता है, 14 की तरफ मूव करता है, इसका नेचर हो जाता है बेसिक। अच्छा, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने 1909 में किया हुआ था। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, तापमान अगर इंक्रीज करता है तो पीएच वैल्यू हमेशा घट जाता है। अच्छा, एक और फैक्ट है कि किसी व्यक्ति के रक्त में अगर 0.2 का डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा, जल का पीएच वैल्यू तो सभी जानते हैं 7 होता है। NaCl का कितना होता है? यानी कि नमक का पीएच वैल्यू भी 7 ही होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम कुछ और फैक्ट की बात करें तो मिल्क का कितना होता है? 6.4, आंसू का कितना होता है? 7.4, ब्लड का भी 7.4 और पसीना का भी होता है 4.5। तो इतने सारे फैक्ट जो पीएच वैल्यू से बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, मेटल विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज। उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु है, करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, सभी जानते हैं। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर होता है 74, निकल का 28 और प्लेटिनम का 78, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, टिडल पावर इज द एग्जाम्पल ऑफ। ज्वारीय शक्ति उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनः प्राप्य स्रोत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, लुब्रिकेशन इज अ कॉमन वे ऑफ। स्नेहन एक आम तरीका है, तो जो लुब्रिकेंट है उसका यूज क्यों किया जाता है? सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। और स्मूथ क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका जो घर्षण है वो कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, लायन टेल्ड मकाक इज एन स्पेसीज। शेर पूछ मकाक प्रजाति से है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एंडेमिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा है। अब यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए यूरिया का। क्या होता है यूरिया का फॉर्मूला? CH4N2O। अब सबका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो कार्बन की क्या होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 होता है हाइड्रोजन का, तो टोटल 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, टोटल कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। अब किसका पूछा हुआ है? यहाँ पे पूछा हुआ है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का टोटल कितना है? 28 है, तो 28 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना है? टोटल अगर इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा? 0.46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मात्रा के जगह पे परसेंटेज पूछा हुआ रहता तो हम क्या करते? इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करते, तब आंसर 46% आता, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ मात्रा पूछा हुआ है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.46। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर इज द एलॉय ऑफ। जर्मन रजत का मिश्र धातु है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर, जिंक और निकल का तीनों का मिश्र धातु कौन सा होता है? जर्मन सिल्वर। अच्छा, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, कॉपर और जिंक के, तो कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? ब्रास, यानी कि पीतल कहा जाता है। उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर 3 को अगर हम देखें तो कॉपर और टिन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? ब्रोंज, यानी कि कांसा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, ऑल फूड चेन्स स्टार्ट विद।
सभी खाद्य श्रृंखलाएं से शुरू होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एनर्जी फ्रॉम द सन, सूर्य से ऊर्जा। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, द फॉरेस्ट टू प्लांट ट्रीज इन बैरन लैंड्स टू क्रिएट फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज। जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को कहा जाता है। तो सभी जानते हैं एफॉरेस्टेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वनीकरण इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर इज। शुद्ध जल का पीएच स्तर है तो कितना होता है, इस वीडियो में हमने बताया वो भी है, कितना होता है 7। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा 7 इसके अलावा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड साल्ट का भी पीएच वैल्यू 7 होता है। इसके अलावा हमने बताया था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो पीएच वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। इसके अलावा हमने और भी बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में पीएच वैल्यू में अगर 0.2 का डिफरेंस आ जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, बिग बैंग हैपेंड हाउ लॉन्ग अगो। बिग बैंग कितने साल पहले हुआ था, तो सभी जानते हैं 13.7 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 13.7 अरब साल पहले। किसने दिया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, इज अनदर नेम फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक और नाम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट। अच्छा WBC को व्हाइट ब्लड सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का पिगमेंट मौजूद नहीं होता है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें एरिथ्रोसाइट की, तो ये अन्य नाम होता है RBC का, यानी कि रेड ब्लड सेल का, और इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है जनरली। अच्छा RBC के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो RBC का कब्रिस्तान यानी कि ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फॉर्मेशन की, RBC के फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें थ्रोम्बोसाइट की, जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे प्लेटलेट के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्लड क्लोटिंग कौन कौन से बनाने में हेल्प करते हैं, एक तो है कैल्शियम आयन, उसके बाद है विटामिन के, और उसके बाद है एक फैब्रिनोजीन। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट यूरेनियम माइंस ऑफ इंडिया इज। भारत का पहला यूरेनियम खदान है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, जो कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। अच्छा पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों ही जिला कब बना था, 1990 में बना था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट एक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। एक तितली के आकार की ग्रंथि है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। और थायराइड ग्लैंड को सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्लैंड यानी कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू फेनोमेनन ऑफ लाइट। प्रकाश की घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है, इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्सन भी होता है, यानी परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव तीनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, इन अपरेटस फॉर जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज। ऊर्जा पैदा करने के लिए एक उपकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिएक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अच्छा अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु से रिलेटेड एक फैक्ट जान लेते हैं। परमाणु बम के आविष्कारक का क्या नाम है, इनका नाम है ओपेनहाइमर। ये किस सिद्धांत पे काम करता है परमाणु बम, ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 20 क्वेश्चन साइंस का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इससे पहले हमने सेट 1 डिस्कस किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, साथ ही साथ आपको एंड स्क्रीन में दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।